नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। मैल्कम एक्स कहा करते थे कि शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, लेकिन केंद्रीय बजट 2024-25 और परीक्षाओं को लेकर मोदी सरकार और न्यायालयों के रवैये से लग रहा है कि भारत में छात्रों के पासपोर्ट बड़े संख्या में रद्द किए जा रहे हैं। शिक्षा और परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार की गंभीरता संदिग्ध है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने 2024-25 के शिक्षा बजट में पिछले साल की अपेक्षा 7% से अधिक की कटौती कर दी है। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा बजट में 16% से अधिक की कटौती कर दी गई है। विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए जिम्मेदार संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजट में 60% से अधिक की कटौती की जा चुकी है। जिस देश में 10 से 19 वर्ष के 25 करोड़ युवा रह रहे हों, वहां शिक्षा बजट को 1 रुपया भी कम नहीं किया जा सकता। मोदी सरकार ने शिक्षा का बजट नहीं कम किया है, वास्तव में उसने भारत के भविष्य का बजट कम कर दिया है। शिक्षा को लेकर ऐसी उदासीनता अपराध के दायरे में आनी चाहिए। सरकार शिक्षा का सिर्फ बजट ही कम नहीं कर रही है, बल्कि शिक्षा के तमाम आयामों का अपहरण भी करती नजर आ रही है। इसमें से एक आयाम है प्रतियोगी परीक्षाओं का अपारदर्शी भेदभावपूर्ण संचालन। पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर की ढेरों परीक्षाएं पेपर लीक की भेंट चढ़ चुकी हैं। लेकिन 22 जुलाई को लोकसभा में एक सांसद के सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में दावा करते हुए कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि पिछले 7 सालों में पेपर लीक होने का कोई सबूत नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान संसद के वरिष्ठ सदस्य हैं, वो संसद की कार्रवाई से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उन्हें यह पता है कि संसद के सामने सरकार झूठ नहीं बोल सकती। किसी मंत्री द्वारा झूठ बोलने पर उसके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है। आंकड़ों और रिपोर्ट्स की माने तो मंत्री जी के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। यदि देश भर की परीक्षाओं की बात न भी करें, सिर्फ उन परीक्षाओं पर ही फोकस करें जिनका संचालन पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथों में है, तो मंत्री जी का पहला झूठ हाल ही में लीक हुए यूजीसी नेट 2024 से जोड़ा जाना चाहिए। नेट की यह परीक्षा बीते 18 जून को एनटीए द्वारा आयोजित की गई थी। फौरन ही इस परीक्षा के लीक होने की खबर बाहर आ गई। अगले ही दिन सरकार को यह परीक्षा रद्द करनी पड़ी। यूजीसी ने कहा कि परीक्षा की सत्यनिष्ठा से समझौता किया गया है। 20 जून को स्वयं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि कुछ प्रश्न लीक हो गए हैं और मामला सीबीआई जांच के लिए भेज दिया गया है। मेरा सवाल है कि क्या यूजीसी नेट 2024 पेपर लीक शिक्षा मंत्री की 7 साल की सीमा के अंतर्गत नहीं आता? 26 दिसंबर 2021 को आयोजित हुई परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। हरियाणा पुलिस, इंडिया टुडे और इंडियन एक्सप्रेस की खबरों के अनुसार लीक के चलते छापेमारी की गई। कुछ लोग गिरफ्तार किए गए। उन लोगों ने यह स्वीकार किया कि परीक्षा शुरू होने से 6 घंटे पहले ही उन्हें पेपर व्हाट्सएप पर मिल गया था। यदि मंत्री जी इसे लीक नहीं मानते तो उन्हें अखबारों में छप रही खबरों और गिरफ्तार लोगों के बयानों पर सफाई दे देनी चाहिए। सरकारी अधिकारी और प्रतिष्ठित अखबार लीक की पुष्टि करने में लगे हैं और मंत्री जी कह रहे हैं कि 7 सालों से कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है। क्या मंत्री महोदय यह बताना भूल गए हैं कि सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि रूसी हैकर मिखाइल सार्गिन ने जेईई मेंस 2021 की ऑनलाइन प्रणाली में हेराफेरी करके
820 छात्रों को नकल करने में मदद की थी। ताजुब की बात यह है कि उसने जिस सॉफ्टवेयर आईलियोन को हैक किया था वो सॉफ्टवेयर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा उपलब्ध कराया गया था। मंत्री जी, क्या यह घटना पेपर लीक के तहत मानी जानी चाहिए या नहीं? ऐसा ही एक मामला नीट 2021 से जुड़ा हुआ है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने इस पेपर के लीक होने की बात उजागर कर दी थी। जयपुर पुलिस ने राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के परीक्षा केंद्रों से 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में लीक के तार जयपुर से लेकर यूपी के चित्रकूट तक जोड़े गए। अपनी तफ्तीश में जयपुर पश्चिमी की डीसीपी ने यह पाया कि पेपर लीक हुआ था। शिक्षा बजट में कटौती, पेपर लीक से भारत के भविष्य को संकट और देश में शिक्षा को लेकर सरकार का जो रवैया है वह आखिर किस दिशा में ले जाने वाला है? शिक्षा बजट में लगातार कटौती से क्या संकेत मिलता है? सरकार शिक्षा का सिर्फ बजट ही कम नहीं कर रही है बल्कि शिक्षा के तमाम आयामों का अपहरण भी करती नजर आ रही है। इसमें से एक आयाम है प्रतियोगी परीक्षाओं का अपारदर्शी व भेदभावपूर्ण संचालन। पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर की ढेरों परीक्षाएं पेपर लीक की भेंट चढ़ चुकी हैं। अब मुद्दा यह है कि मंत्री जी को कैसे भरोसा दिलाया जाए कि न सिर्फ पेपर लीक हुए हैं बल्कि यह कहा जाए तो बेहतर होगा कि पेपर लीक होने की घटनाएं भारतीय शिक्षा व्यवस्था में संस्कृति का स्वरूप धारण कर चुकी हैं। इन परीक्षाओं के अतिरिक्त और भी परीक्षाएं हैं जहां पेपर लीक हुआ है। इंडिया टुडे समूह की एक रिपोर्ट दावा कर रही है कि नीट यूजी 2024 के प्रश्न पत्र लीक होने के अलावा 4 अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के पेपर निश्चित रूप से लीक हुए हैं। इनमें शामिल हैं 2021 में सैनिकों की भर्ती के लिए भारतीय सेना की सामान्य प्रवेश परीक्षा, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2023 और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस 2021। अगर इस समूह की एक और रिपोर्ट को माने तो पिछले 7 सालों में लगभग 70 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। इस लीक की वजह से 1,70,00,000 से अधिक छात्र प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा पेपर लीक होने के मामले में गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना राज्य शामिल है। आंख बंद कर लेने से और समस्या को नकार देने से समाधान नहीं निकल सकता है। सरकार की हर असफलता को चुनावी हार के भय से नकार देना भारत के भविष्य के साथ धोखा है। संसद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने केंद्र सरकार की निरीहता को रेखांकित किया है। अनवरत गति से बढ़ रहे पेपर लीक और करोड़ों आम छात्रों के हो रहे नुकसान पर चिंता जताते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, लाखों लोग मानते हैं कि अगर आप अमीर हैं तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली को खरीद सकते हैं। जिस तरह से चंद लोग पैसे के बलबूते पेपर लीक करवा ले रहे हैं, अपने बच्चों को सरकारी संस्थानों में प्रवेश दिलाने में सफल हो रहे हैं, उससे राहुल गांधी की यह चिंता वाजिब लगती है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि बात सिर्फ नीट तक नहीं है, पूरी परीक्षा प्रणाली दांव पर लग चुकी है। छात्र बहुत चिंतित हैं और उन्हें लगता है भारतीय परीक्षा प्रणाली एक धोखाधड़ी है और कुछ भी नहीं। बजाय इसके कि मंत्री जी समाधान खोजते, वो खुद को छोड़कर सभी को दोषी ठहराने में लग गए हैं। मंत्री जी खुद को बचा रहे हैं और इस्तीफे के नाम पर कहते हैं कि वो पीएम मोदी की दया पर इस पद पर बने हुए हैं। उनके कथन से स्पष्ट है कि छात्रों के साथ न्याय हो रहा है या नहीं, यह मोदी जी ही तय करेंगे। सभी एक दूसरे को बचाने में ही लगे हुए हैं।
देश के लाखों करोड़ों छात्रों के पास राहुल गांधी जैसे चंद विपक्ष के लोग ही हैं जो सदन में उनकी आवाज उठा रहे हैं और सड़क पर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, वरना न्याय की आशा तो उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय से भी नहीं रही। परीक्षा एजेंसियां बीच में जब मन चाहे कोई भी नियम बदल देती हैं। जिस नीट परीक्षा के संदर्भ में न्यायालय ने निर्णय दिया है उसे आयोजित करवाने वाली संस्था एनटीए का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। पिछले 5 सालों में एनटीए द्वारा आयोजित 6 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और इससे 75 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। एक डायमेंशन में लिए गए फैसलों से न्याय नहीं होगा। क्यों न परीक्षा में गड़बड़ी की सजा परीक्षा नियंत्रक को मिले, संबंधित अधिकारियों को मिले और संपूर्ण सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़े, ताकि वो और सतर्क रहें, न कि यह देश की बड़ी अदालतें भी सरकार की मजबूरियों का रोना साथ मिलकर रोएं और नुकसान शिक्षा, परीक्षा और छात्रों का होता रहे। इसे रोकना होगा, वरना आज संजीव मुखिया, रंजीत डान जैसे लोग हैं जिन्हें पेपर लीक में महारत हासिल है। यदि इन्हें इसी तरह राजनीतिक संरक्षण वर्षों तक मिलता रहा तो कल इनकी संख्या और बढ़ती ही चली जाएगी। इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। गरीब और परेशान छात्रों के ऊपर बोझ डालकर न्याय की अवधारणा को पुष्ट नहीं किया जा सकता। छात्रों के बीच हाहाकार मचा हुआ है और निराशा बैठती जा रही है। व्यवस्था से मोह भंग हो रहा है। क्या न्यायालय यह सुन पा रहा है? न्याय से अधिक महत्वपूर्ण उसके तौर तरीकों, प्रक्रियाओं को बनाने से ही अन्याय की अवधारणा को बल मिलता है। सरकार और सक्षम वकील इसका फायदा उठाते हैं और न्याय के मंदिरों से अन्याय रिश्ता रहता है। इसे रोका जाना चाहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।